भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ऐश्वर्य प्रधान से खास बातचीत। सीपी जोशी ने फर्स्ट इंडिया के सवालों के जवाब दिए, ऐसे सवाल जिनके उत्तर जानना चाहता है हर कोई। 135 सीटों के साथ बहुमत में आने का किया बड़ा दावा। मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। वैसे तो अमूमन हम अक्सर इनसे बात करते हैं, कल भी मीडिया से रूबरू हुए थे, लेकिन एक दो सवाल हैं जिन्हें आप भी जानना चाहते हैं, तो क्यों ना उन सवालों के उत्तर इनसे लिए जाएं। अध्यक्ष जी, पहला सवाल ये कि कुछ सीटें जो हैं वो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के सामने भी बड़ा विस्मय का सा प्रश्न है कि आखिरकार क्या होगा। आपको नहीं लगता, आपने भी मंथन तो किया होगा कई सीटों को लेकर? देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि पूरे 199 सीटों पे, सभी सीटों पे हम लोगों ने प्रमुख लोगों से बातचीत की है और जो आकलन आया है वो बहुत अच्छा है। प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। हमारे सारे नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता जीत के आ रहे हैं और जिन सीटों पर कभी अंदाज़ा नहीं लगा कि यहाँ भी जीतेंगे, वो सीटें भी जीत कर आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर कोई निर्दलीय है या फिर आपके विचार का रहा हो, दूसरी जगह चला गया, वो जीत जाते हैं, तो फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी प्लान किया आपने? क्योंकि प्लानिंग तो होती है रिजल्ट से पहले। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट बहुमत से 135 प्लस सीटें आ रही है, 135 से ऊपर सीटें आ रही है। तो मैं सोचता हूँ स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि 2019 में लोकसभा चुनाव जैसा वातावरण मुझे देखने को मिला। लोग कमल के फूल पर, पार्टी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर चल पड़े थे और उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में आ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क रखना होता है। इस वक्त सारे जो लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स होनी होती है। ऐसी कोई मीटिंग एक दो दिन में प्लान है? क्योंकि इंतज़ार सभी को होता है, तो दूसरी तरफ कई समर्थक हैं वो अपने अपने नेता को काल्पनिक तौर पर मुख्यमंत्री मान लेते हैं कि साहब ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगा वो निश्चित रूप से प्रदेश के हित में करेगा और मैं सोचता हूँ मेरी लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं बातचीत लगातार करता रहता हूँ, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो सभी लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए सब लोगों ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पूरे प्रदेश भर के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी तप और तपस्या, श्रम और परिश्रम जो किया है वो अकल्पनीय है और उसी का परिणाम है कि एक बहुत अच्छी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक चुनौती तो थी आपके पास, क्योंकि अध्यक्ष आप 11th आवर्स में बने थे, एकदम ऐन वक्त पर अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनकर आए। पूरे राजस्थान को समझना, उसके मिजाज को समझना, और कहा तो ये भी गया कि भाई टिकटों को लेकर भी आपके सामने कई उलझने रही, बहुत सारी चीज़ें रही, कई चीज़ आपके ऊपर भी लाद दी गई कि हाँ सीपी जोशी जी ने ऐसा कर दिया। स्वाभाविक है, राजनीति में हर व्यक्ति अपने दांव पे चलाता है, लेकिन चूंकि मेरा कोई एम्बिशन नहीं था, मेरा कोई मन में वो नहीं था कि मैं ये कुछ बनूं। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूं, ये शुरू से मन में था। और पहले दिन से पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर मैंने सोचा मैं भी इन्हीं में से एक कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर पार्टी को विजयश्री दिलाने का काम करें। और यही एक बड़ा कारण रहा कि टीम राजस्थान मिलकर, किसी एक व्यक्ति ने नहीं, टीम राजस्थान मिलकर काम हुआ और उसी टीम वर्क का रिजल्ट ऐसा दिख रहा है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। रिजल्ट के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी या आजकल में ही आप शुरू कर देंगे कि हाँ अब लोकसभा चुनाव की तरफ लेकर जाना है कार्यकर्ताओं को, या फिर आप मानकर चल रहे हैं जीत होगी तो जीत के उत्साह के बाद कार्यकर्ताओं को लगाएंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से विधानसभा चुनाव हुआ है और अगला हमारा जो लक्ष्य है वो 25 लोकसभा सीट के जीतना, और इस दिशा में हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता चल पड़े हैं। हमारी कल की बैठक में भी सभी का धन्यवाद और आगामी लक्ष्य भी हमने निर्धारित किया। अब कुछ बदलाव भी संगठन में देखने को मिल सकते हैं क्या? ऐसा लगता है क्या कि संगठन के बदलाव भी अब आगामी दिनों में देखने को मिले? नहीं, संगठनात्मक संरचना लगभग हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं अगर
संरचना कुछ मोर्चों में और बाकी कुछ बची हैं, वो काम भी हम शीघ्रतापूर्ण करेंगे। एक आखिरी सवाल और एक टीस होती है चुनाव से पहले, कुछ चीज़ें होती है, परेशानी होती है, सरकार का कोई नुमाइंदा से कोई शिकायत होती है कि भाई ये टीस थी हमारे दिल में, उस टीस को निकालने की कोशिश होगी सीपी जोशी की, क्योंकि आप मानकर चल रहे हैं कि सत्ता में आप आ रहे हैं। देखिए, टीस तो इस बात की है कि जिस प्रकार से राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था थी और उसके कारण तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा था, यहां अब किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी दहशतगर्द दहशत फैलाने में कामयाब नहीं होगा। कोई भी मनचला किसी बहन बेटी के सामने आंख उठाकर नहीं देखेगा। ये मन में ज़रूर संकल्प है कि सरकार में इन चीज़ों को बहुत शीघ्रतापूर्ण इन चीज़ों पर कार्रवाई हो। तो सीपी जोशी से चुनाव के बाद बातचीत करना ज़रूरी था, क्योंकि जिस दिन चुनाव हुए थे उसके बाद शाम 6 बजे बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद की भी कई बातें थी जिनको लेकर इंतज़ार है। हालांकि कुछ सवालों के जवाब इन्होंने टाल दिए हैं, उनका उत्तर तो 3 तारीख के बाद ही मिलेगा। कैमरा पर्सन गिरीश और सहयोगी शंकर के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।